आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेस क्या है, इसका रिजल्ट हमारा कैसे होता है, बॉडी पे इफेक्ट कैसे डालता है, कॉर्टिसोल लेवल क्या है और हमारा ब्रेन में कैसे ये काम करता है स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस का मतलब ही यही है कि हमारा ह्यूमन बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक है, स्ट्रेस होता ही है, हम सभी को होता है, लेकिन स्ट्रेस का जो मतलब रिजल्ट है मैनी डिफरेंट वे में दिखता है। फिजिकल इफेक्ट होता है उसका, इमोशनल बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा, ये सब रिजल्ट हमें दिखता है स्ट्रेस होने पर। मेंटल डिसऑर्डर होता है और स्ट्रेस जो है ना कैन लीड टू मैनी डिजीज। स्ट्रेस होने पर हमारा काफ़ी सारा हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि हमें हार्ट डिजीज़ होगा, ओबिसिटी होगा, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहेगा। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक होगा, डायबिटीज़ होगा, ये सब स्ट्रेस होने पर ही हमें अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्ट्रेस होने पर हमें एनजाइटी भी होगी। ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, पुअर मतलब कंसंट्रेशन होगा हमारा। ठीक है, और हमारा लेस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किसी भी चीज़ में जो कि हमारा हॉबीज़ होता है, जो कि हम शौक से करते हैं, उस पर भी हमारा इंटरेस्ट कम होता जाता है। जो हमारा 5 वार्निंग साइन है जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो उसमें क्या क्या है कि हमारा फन एक्टिविटीज़ जो भी होता है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता कुछ भी करने का। फिर हमारा जो हमारा अनएक्सपेक्टेड थिंग हमारे साथ होने लगती है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं जल्दी जल्दी। ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि हमें स्ट्रेस हो रही है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे कि मतलब हमें स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस रिमूव करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, तो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं कि हमें डीप ब्रीथ लेनी है, मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छे से स्लोली स्लोली थोड़ी देर सांस लीजिए। ठीक है, फिर हमें काउंट करना है, बैकवर्ड काउंट करना है, जैसे कि 1 से 100 तक करते हैं, तो इसमें उल्टा करना है, 100 से 1 तक हमें काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें म्यूज़िक, लिसन टू म्यूज़िक। ठीक है, हमें म्यूज़िक सुनने की बहुत लोगों को आदत होती है, तो जिन्हें भी आदत है वो म्यूज़िक सुने। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा हैंड मसाज ले। ठीक है, सनलाइट के एक्सपोज़र में जाइए और खाली पैर थोड़े से घासों में चलिए। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज कर सकते हैं और थोड़ी देर पैदल चलिए। ठीक है, थोड़ा रनिंग कीजिए, ये सब से भी हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। अगर आपको लिखने की आदत है तो आप लिख भी सकते हैं, किसी को डांस करने का शौक़ होता है तो आप डांस कर सकते हैं। ये सब तरीके से मतलब हमारा स्ट्रेस को रिमूव हम कर सकते हैं। कुछ ऐसा चीज़ें हम लोग खाना खाते हैं उससे भी हमारा स्ट्रेस कम होता है। अगर आपको कुछ भी खाने का मन है तो आप उस टाइम पे खा सकते हैं, जो भी आपको फूड पसंद हो वो आप उस टाइम पे खाइए। नहीं तो डार्क चॉकलेट हेल्प करता है हमारा कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में, जिंजर कम करता है, और ग्रीन टी। ठीक है, और ब्राइट सनलाइट, जब हमारा बॉडी से पसीना निकलता है तो भी हमें स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, मतलब आप एक्सरसाइज करोगे, बॉडी से पसीना निकलेगा तो भी हमारा स्ट्रेस रिमूव होगा। तो ये सब, और आपका जिसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, कोई फ्रेंड से बात कर लो। ठीक है, मम्मी के पास चले जाओ, ये सब कुछ चीज़ आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में जिससे कि आपको स्ट्रेस रिमूव करने में हेल्प मिल सके। और हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अलावा भी, तो सबसे पहले हमारा बॉडी को अच्छे से मेंटेन रखना है, जिसके लिए हमें प्लांट बेस्ड डाइट हमें फॉलो करना है, अच्छा खाना खाना है और एक अच्छी नींद लेनी है, प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है। ठीक है, सुबह उठकर थोड़ी एक्सरसाइज करनी है जिससे कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन रखा जा सकता है। जैसे ही हमारा कॉर्टिसोल लेवल मेंटेन रहेगा तो आपको स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि ये कॉर्टिसोल लेवल जो है ना ये हमारा माइंड से रिलेट करता है। जैसे कि हमारा ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना वो बेसमेंट होता है हमारा माइंड का। जैसे हम लोग घर बनाते हैं उसमें जो बेसमेंट होता है, उसी तरीके से समझिए कि हमारा माइंड का वो बेसमेंट है। तो वो क्या करता है, वो हमारा एक हार्मोन बनाता है, ACTH हार्मोन। ठीक है, वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता, पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस, वो भी हमारा ब्रेन का पार्ट है। वो क्या करता है, कितना हार्मोन बनाना है, ठीक है, वो हाइपोथैलेमस बताएगा। क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो तो ACTH हार्मोन बना दिया जिससे कि कॉर्टिसोल हमारा होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस कितना बनाना है। उसके बाद होता है एड्रिनल ग्लैंड, वो क्या करता है, वो ACTH हार्मोन को रिलीज़ करता है हमारा ब्लड में। ठीक है, और उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो जैसे ही हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाता है
उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो उसको जैसे ही पता इंक्रीज होता है तो फिर हाइपोथैलेमस उसको बोलता है स्टॉप, अब और हार्मोन नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर वो हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि अब और हार्मोन नहीं बनाना है। तो उसके बाद इस तरीके से हमारा माइंड में ना वो फंक्शन करते रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एड्रिनल ग्लैंड। तो ये कनेक्शन होता है जिससे कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है यही इसी के बीच में घूमते रहता है। तो कुछ कुछ ऐसे तरीके हैं जैसे कि मैं आपको बताया जिससे कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल मेंटेन आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है तो हमारा बहुत सारा शरीर में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आपको ओबेसिटी होगा, डायबिटीज़ होगा, हाइपरटेंशन होगा, हार्ट अटैक आएगा, ठीक है। ये हार्ट से रिलेटेड भी हार्ट फेल्योर हो सकता है। सारा चीज़ स्ट्रेस से रिलेट करता है। अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल मेंटेन है तो आप ठीक हो। स्ट्रेस हम सभी को होती है, नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, होना ही है, लेकिन उसको मेंटेन रखने का काम भी आपका है। आपकी बॉडी है, आपको केयर करनी है, आपको स्वस्थ रहनी है। कुछ और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका थैंक यू।